अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है रेप्लिकेशन प्रोसेस। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं इसमें से। इसमें हम देखेंगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी रेप्लिकेशन कैसे होती है। हमें मालूम है रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होती है। मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा जिसमें ये प्रूफ किया गया कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर जो डीएनएस बनते हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बनने का प्रोसेस जो है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होता है। जिसका मतलब डीएनए का डुप्लेक्स बरकरार रहता है, जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बरकरार रहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट होता है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो बरकरार रहता है। जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन एडेनिन, थाइमिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन गुआनिन, साइटोसिन, ये ब्रेक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, ठीक है, रिटेन रहता है। तो दो उनके साथ दो नए डीएनए स्ट्रैंड बना दी जाते हैं, एक ओल्डर पेरेंटल स्ट्रैंड, एक न्यूअर डॉटर स्ट्रैंड। तो इस तरीके से दो नए डॉटर डीएनएस बन जाते हैं। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। फ्रॉम वन पेरेंटल डीएनए to daughter DNA's synthesis is called as replication. The word replication means copying. डीएनए की रेप्लिकेशन होती क्यों है? हमें मालूम है कि जब भी सेल डिवीजन होती है, जब भी माइटोटिक फेज़ आती है, तो उससे कबल एक इंटरफेज़ आती है। इंटरफेज़ में G1S और G2 फेज़, S फेज़ सिंथेसिस फेज़। इस दौरान किस चीज़ की सिंथेसिस होती है? इस दौरान डीएनए की सिंथेसिस होती है, जिसमें एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनएस बनाए जाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल ने डिवाइड होना है, माइटोसिस होनी है। तो एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बने हैं, दोनों में जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑलरेडी एक कॉपी है क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन करके, डीएनए की रेप्लिकेशन करके दो कॉपीज़ बना ली जाएं, ताकि दोनों डॉटर सेल्स को एक एक कॉपी दी जा सके। स्टूडेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखेंगे कि ये बिगिन होती है, ये शुरू होती है 1 और मोर साइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैं, इनमें एक ही जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। उस जगह को ORI साइट, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ये वो जगह है जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन कंटेंट ज़्यादा होता है, गुआनिन, साइटोसिन कंटेंट कम होता है। बैक्टीरियल सेल्स में ये एक ही जगह होती है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI से डिनोट करते हैं। बैक्टीरिया में ये एक ही जगह होती है जहाँ पे AT कंटेंट ज़्यादा होता है और GC कंटेंट कम। हमें मालूम है कि AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना ईजियर है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोटिस्ट हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के जानदार हैं, उनमें ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन ये मोर देन वन हो सकती हैं, मैनी हो सकती हैं। जहाँ पे AT कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ से हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन अप करेगा। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जहाँ से रेप्लिकेशन बिगिन, इनिशिएट या स्टार्ट होती है। इसको ORI सीक्वेंस या ORI साइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट एंजाइम्स देखेंगे। हेलिकेज वो एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन अप करेगा। दो स्ट्रैंड्स हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्टेड हैं, इनके ट्विस्ट्स को, इनके टर्न्स को अलग करके इनको ओपन अप करेगा। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तीनों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये स्मॉल एंजाइम है और ये रेप्लिकेशन में सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, यानी मेन रोल नहीं, सपोर्टिंग असिस्टेंट है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये डीएनए को रिपेयर करता है, रिमूव्स प्राइमर्स। ये प्राइमर्स क्या हैं हम आगे चल के देखते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन में RNA प्राइमर्स यूज़ होते हैं। उन प्राइमर्स को, चूँकि वो RNA सीक्वेंस हैं, RNA न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस करना आफ्टर रेप्लिकेशन प्रोसेस, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 3 10 टाइम्स लार्जर दैन डीएनए पॉलीमरेज 1 और ये हाईली कम्प्लेक्स है। ये मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का। बेसिकली एक डाइमर है, यानी इसके 2 सब यूनिट्स हैं, β1, β2, इसके 2 सब यूनिट्स हैं। इसको डाइमर बोलते हैं। इसके मालिक्यूल के 2 पार्ट्स हैं। ये एक हालो एंजाइम है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये एक स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन, असल में इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक सब यूनिट और दूसरा सब यूनिट। एक
एक स्ट्रैंड पे और दूसरा सब यूनिट दूसरे स्ट्रैंड पे। ये हम आगे चल के इन डिटेल देखते हैं। एक लाइगेज एंजाइम होगा जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में बाइंड करेगा, आपस में इकट्ठा करेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम वन बाय वन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएनए डुप्लेक्स है। ये डीएनए के दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। ये ORI साइट है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे हेलिकेज ने इसको ओपन अप किया और ये रेड कलर में दो नए डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने शो किया है कि दो डिफरेंट साइट्स के ऊपर यहाँ ओरिजिन हो चुकी, यहाँ भी ओरिजिन हो रही है। एक डीएनए से दो डीएनए बनने हैं तो मल्टीपल जगहों पे भी ये हो सकते हैं। ये न्यू स्ट्रैंड बन रहे हैं, ये ब्लैक कलर में ओल्डर स्ट्रैंड है। तो इस तरीके से 2 डॉटर डीएनए डुप्लेक्स बन गए। आप अगर गौर करें तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के एन मुताबिक है। वन इज़ ओल्डर स्ट्रैंड एंड वन इज़ न्यूअर। ओल्डर स्ट्रैंड, न्यूअर स्ट्रैंड, एक पेरेंटल है और एक डॉटर है। इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डीएनए पॉलीमरेज 3 के दो फीचर्स हैं, दो इसके प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी स्टार्टेड रेप्लिकेशन प्रोसेस को एक्सटेंड कर सकता है। ये शुरू नहीं कर सकता। अगर पहले शुरू हो चुकी हो तो उसको आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए इसको चाहिए होता है प्राइमर, यानी बिगनर, कि पहले इसको कोई रेप्लिकेशन बिगिन करके दे, बिगिन हो चुकी हुई को ये आगे बढ़ा लेगा। इसके लिए एक एंजाइम है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम एक 10 RNA न्यूक्लियोटाइड्स। स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमर होता है ये RNA न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये RNA का सीक्वेंस होता है 10 न्यूक्लियोटाइड्स का। ये कंप्लीमेंट्री टू डीएनए। फॉर एग्जांपल, जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वहाँ के सीक्वेंस को रीड करके प्राइमेज उनके अकॉर्डिंग, उनके कंप्लीमेंट्री, यानी एडेनिन के अपोजिट यूरासिल और थाइमिन के अपोजिट एडेनिन, गुआनिन का अपोजिट साइटोसिन, साइटोसिन के ही कंप्लीमेंट्री 10 RNA न्यूक्लियोटाइड्स का एक इनिशियल सीक्वेंस बनाएगा प्राइमेज। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 इस रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता, तो प्राइमेज इसे इनिशिएट करके देगा। कैसे इनिशिएट करेगा? डीएनए के कंप्लीमेंट्री 10 RNA न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस शुरू करके देगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर उसको एक्सटेंड कर लेगा। बात समझ आ गई? तो ये इसका पहला फीचर। इसका दूसरा फीचर ये है कि इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स एट 3 प्राइम एंड ओनली। देखें स्टूडेंट्स, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के गिर्द लिपटे होते हैं, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एक अगर 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 होता है, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट कैन पॉलीमराइज डीएनए ओनली फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी ये 3 एंड पे स्ट्रैंड ऐड कर सकता है। इसके लिए जो दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो ओपन अप होंगे। होगा क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि और ORI साइट के ऊपर हेलिकेज आएगा, वो ओपन अप करेगा। ये दो स्ट्रैंड अलग हो गए, ये दोबारा ना जुड़ जाए, इनकी दोबारा बाइंडिंग को रोकने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो इस और इसको अलग अलग रखती हैं। SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और दोज प्रोटीन्स विच कीप द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट, उनको सेपरेट रखती हैं, उनको दोबारा कंबाइन नहीं होने देती। बिकॉज एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन दे कैन रिकम्बाइन, तो उनको रिकम्बाइन उनसे अलग रखना है क्योंकि यहाँ से रेप्लिकेशन हो रही है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रैंड है ये 5 to 3 सिंथेसाइज होगा, क्योंकि ये जो नए बन रहे होंगे ये भी एंटी पैरेलल होंगे ना, तो जो 5 to 3 सिंथेसाइज होगा उसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा, ऐसे तो सिंथेसाइज नहीं हो सकता, ये रेप्लिकेशन फोर्क दो शाखे को कहते हैं, जहाँ से ये दो शाखा हो रहा है, जहाँ से हेलिकेज खोलता जा रहा है। बात समझाई? तो स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन 4 की तरफ ये मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं। एक लीडिंग स्ट्रैंड है, एक लैगिंग। लीडिंग का मतलब होता है आगे निकल जाने वाला, लैगिंग का मतलब होता है पीछे रह जाने वाला। लीडिंग स्ट्रैंड ये टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क सिंथेसाइज होता है। ये देखें टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये नया जो है ये 5 to 3 सिंथेसाइज हो रहा है, क्योंकि पहले वाला जो है वो 3 to 5 है, तो ये 5 to 3 सिंथेसाइज हो रहा है। ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा, ये टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क होगा, ये कंटिन्यूसली। इसमें कोई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स नहीं बन रहे हैं, कोई ओकाज़की फ्रैगमेंट्स नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे लाइगेज का फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे शुरू में सिर्फ एक ही प्राइमर दरकार होगा। एक प्राइमर जब बन गया तो डीएनए पॉलीमरेज 3 उसको आगे फॉरवर्ड करता चला जाएगा, और इसके लिए फर्स्ट सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है। फर्स्ट सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। स्टूडेंट्स, दूसरा ये लैगिंग स्ट्रैंड है। अब इसमें कैसे होगी? यहाँ पे एक प्राइमर बनेगा,
ये 5 to 3 प्राइम, इतना सा फ्रैगमेंट बना, फिर यहाँ पे प्राइमर बनेगा 5 to 3, फिर प्राइमर बनेगा 5 to 3। तो ये डिसकंटिन्यूसली होती है। एक तो ये कि अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होती है, रेप्लिकेशन फोर्क से अपोजिट जाती है, ये टुवर्ड्स जा रही थी, ये अपोजिट जा रही है। सेकंड थिंग, ये डिसकंटिन्यूस मैनर में रेप्लिकेशन होती है, यानी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। इन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को ओकाज़की नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इनको ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स हैं ये यूकैरियोट्स में 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के। स्टूडेंट्स, ये यूकैरियोट्स में काम इसलिए होते हैं कि यूकैरियोट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, चेक पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा, इसको रिफाइन किया जाता है, इसलिए ये काम। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे चेक पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। तो ये 1000 to 200 प्रोकैरियोट्स में, 100 to 200 का ओकाज़की फ्रैगमेंट होता है यूकैरियोट्स में। अगली बात, इन यूकैरियोट्स को आपस में जोड़ेगा कौन? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज होगा जो इनको जोड़ेगा। इधर चूंकि फ्रैगमेंट नहीं बन रहे, नो नीड ऑफ एनी लाइगेज। लैगिंग स्ट्रैंड में लाइगेज की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए होंगे, क्योंकि फ्रैगमेंट बना, फिर जब नई स्टार्ट करनी है डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, तो फिर मज़ीद प्राइमर चाहिए होगा, फिर मज़ीद प्राइमर। तो यहाँ पे ये सेकंड सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो दूसरा सब यूनिट है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एंजाइम होता है गायरेज, GYRASE गायरेज। वो इस डुप्लेक्स को सुपर कॉइलिंग से रोक के रखता है, यानी ये बहुत टाइट कॉइलिंग ना हो जाए, ताकि जब हेलिकेज पहुंचे तो ये ओपन अप हो सके। तो पर सेकंड जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 ये 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, बना सकता है। ये इसकी खासी ज़्यादा स्पीड होती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक रेप्लिकेशन प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि ये 1 और मोर साइट्स पे शुरू हो सकती है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ओरिजिन साइट होती है, ORI साइट होती है, जहाँ पे 80 कंटेंट ज़्यादा होता है। एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक बनते हैं। हमने कहा हेलिकेज ओपन अप करता है, लाइगेज जोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 स्मॉल एंजाइम है, सपोर्टिंग रोल, डीएनए पॉलीमरेज 2 इन फ्रैगमेंट्स को बाद में जोड़ता है। यानी ये जो आरएनए प्राइमर्स है ना, ज़ाहिर है डीएनए बनना है, तो इन आरएनए प्राइमर्स को डीएनए प्राइमर्स में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? डीएनए पॉलीमरेज 2 की। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 से 10 टाइम्स लार्जर है, और इसके 2 सब यूनिट्स हैं, एक डाइमर है और ये करता है रेप्लिकेशन। मेन एंजाइम ये है। इसके 2 फीचर्स हैं, ये इनिशिएट नहीं कर सकता, इसके लिए इसे प्राइमर चाहिए होता है, जो कि आरएनए का सीक्वेंस है, जो कि 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड, जिसको प्राइमेज सिंथेसाइज करता है। इसका दूसरा फीचर, ये सिर्फ 3 प्राइम एंड पे जोड़ सकता है। हमें मालूम है 5 प्राइम पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 5 और पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 3। डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है उसका एक एंड 5 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम। प्राइम का मतलब क्या है कि ये शुगर के कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस भी होती है, उसमें भी कार्बन होते हैं। जब हमने राइबोज यानी राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन को दूसरों से अलग करना, तो हम ऊपर प्राइम साइन डालते हैं। तो ये इसके लिए एक, चूँकि ये एक ही एंड पे 3 प्राइम एंड पे जोड़ सकता है, इस वजह से 2 स्ट्रैंड बनते हैं। 1 इज लीडिंग स्ट्रैंड, अदर 1 इज लैगिंग स्ट्रैंड। एक कंटिन्यूसली बनता है, एक डिसकंटिन्यूसली बनता है। तो इस तरीके से ये रेप्लिकेशन जो बबल था ये फैलता चला जाता है और एक डीएनए से 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाते हैं। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसे गौर से कर लें तो दिस इज़ वेरी ईजी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।